भूत प्रेत का नाम सुनते ही लोगों को एक अलग सा डर सताने लगता है। वैसे में अगर आपको पता चले कि आपके घर में ही किसी बुरी शक्ति का डेरा है या किसी प्रेत आत्मा ने आपके घर में जगह बना ली है, तो आपको कैसा लगेगा? जी नहीं, मैं ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर घर में कोई बुरी शक्ति या प्रेत प्रवेश करती है तो घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है और इसीलिए उन नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कहीं आपके घर में भूत प्रेत ने डेरा तो नहीं डाल रखा है? और अगर आपके आसपास या आपके घर में किसी प्रेत आत्मा की मौजूदगी है तो उसे कैसे पहचानेंगे? तो आज हम आपको ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिनसे आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि कहीं आपके घर में भूत प्रेत का साया तो नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव और आप देख रहे हैं अनदेखा सच। अगर आप भूतों में विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए ऐसा करने वाले आप इकलौते नहीं हैं। एक रिसर्च के अनुसार 5 में से 1 व्यक्ति का भूतों से सामना हुआ है और कई लोग हैं जो सदियों से भूतों और आत्माओं से बात करने का दावा करते आ रहे हैं। भूतों की कहानियाँ हर धर्म में होता है, यहाँ तक कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज़ में घोस्ट क्लब भी बने हुए हैं। तो आज का टॉपिक भूत प्रेत होते हैं या नहीं उसके ऊपर नहीं है। आज का टॉपिक है, क्या भूत प्रेत आपके घर पे तो नहीं? अगर है तो ये खतरनाक हो सकता है। यदि किसी भी घर में भूत प्रेत या फिर अन्य किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर जाती है तो घर में रहने वाले सभी सदस्यों का जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। घर में किसी प्रकार की उठापटक शुरू हो सकती है। घर में रखा पैसा अचानक बीमारियों या किसी अन्य चीज़ पर खर्च होने लगता है। अगर आपके घर में ऐसे और भी कुछ आश्चर्यजनक संकेत दिखाई दे रहे हैं तो आपके घर में किसी बुरी शक्ति का डेरा है या किसी प्रेत आत्मा ने आपके घर में जगह बना ली है। कई लोग इसे मात्र एक संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आगे चल के उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में जिससे आपके घर में आत्माओं की मौजूदगी का पता चल सकता है। सबसे पहले तो जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा या भूत प्रेत दाखिल हो जाते हैं उस घर का वातावरण बदल जाता है। शीतल और शांत वातावरण गर्म और भयानक लगने लगता है। परिवार के लोग बात बात पे क्रोध करना शुरू कर देते हैं। कोई किसी से प्रेमपूर्ण वार्तालाप नहीं करता है। हर सदस्य एक दूसरे से झगड़ने लगता है। किसी भी सदस्य को घर में रहने का मन नहीं करता है। घर में घुसते ही अच्छा नहीं लगता है। घर में रात को सोते समय हमेशा डर लगा रहता है और नींद भी ठीक से नहीं आती है। घर के बच्चों का पढ़ाई से मन उछट जाता है तथा वो भी चिड़चिड़े और जिद्दी हो जाते हैं। उसके अलावा अकारण ही घर के कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहने लगता है और किसी न किसी उपकरण में खराबी आती रहती है और आखिर में उस घर की सुख शांति और समृद्धि चली जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, किस मनुष्य के घर में देवताओं का वास होता है और किसके घर में भूत प्रेत वास करते हैं? भगवान ने गरुड़ को जवाब देते हुए बताया, जिस घर में भूत प्रेत वास होता है वहाँ माता लक्ष्मी नहीं आती है। ऐसे घर में दरिद्रता का वास होता है और जिसके घर में प्रेत का वास होता है उसे अलग अलग संकेत मिलते हैं। ये संकेत उस घर में मौजूद वस्तुओं के माध्यम से या सपनों के माध्यम से मिलते हैं। वस्तुओं के माध्यम से मिलने वाले संकेत इस प्रकार होते हैं। अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है और वो अचानक डरने लगे या एक जगह को देखकर बार बार भौंकने लगे तो इसे अनदेखा ना करें, क्योंकि पालतू जानवरों को ऐसी आत्माएं दिखाई देती है। उसके अलावा कई बार आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि किसी के परफ्यूम ना लगाने के बाद भी अचानक आपको किसी तरह की खुशबू आने लगती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हो सकता है कि आपके आसपास से कोई आत्मा गुजरी हो। और कभी कभी दुर्गंध भी आने लगती है, जैसे कि कोई सड़ा हुआ चीज़ हो, और वो भी क्षण भर के लिए। और दुर्गंध कहाँ से आ रहा है आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आत्माओं के आसपास होने से सुगंध और दुर्गंध का एहसास होता है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको या फिर आपके कपड़ों को छुआ है पर कोई आपको दिखाई ना दे,
या फिर आपको लगे कि कोई आपका पीछा कर रहा है या लगातार कोई आपको देख रहा है और ऐसा बार बार हो तो सचेत हो जाए, क्योंकि यह भी एक संकेत है कि घर में भूत या कोई नकारात्मक ऊर्जा का निवास है। और अगर कभी आपको अचानक से कोई काली परछाई दिखाई दे और आसपास कोई इंसान या जानवर ना हो तो समझ जाए कि घर में आपके अलावा भी कोई है। तो ये संकेत मिले तो समझ जाइए आपके घर में है भूत प्रेत का वास। और वैसे घरों में रहने वाले सभी सदस्यों का जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। घर के सदस्यों के बीच बार बार झगड़े होते हैं, धन का अचानक हानि होता है या घर के सदस्य अचानक बीमार पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। तो अभी आपने ऐसे संकेतों के बारे में जान लिया, पर सवाल यह है कि ऐसे में आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो चलिए यह भी जान ही लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे इस संसार में हर प्राणी को जीवित रहने के लिए आहार की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार प्रेत को भी भोजन की आवश्यकता होता है। प्रेत उन्हीं लोगों के घर में भोजन करने जाते हैं जिनके घर में अशुभ कार्य किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत का भोजन वो सब है जो संसार के समस्त प्राणियों के लिए निंदनीय है। यानी प्रेत ऐसी वस्तुओं को खाते हैं जिसकी सभी लोग निंदा करते हैं। मनुष्य के शरीर से निकले हुए मलमूत्र और अन्य तरह की गंदी चीज़ों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा घर में बासी खाना रखने से प्रेत आकर्षित होते हैं, इसलिए घर में ज़्यादा समय तक बासी खाना नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा घर में थूकना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि यही प्रेतों का भोजन होता है। घर में थूकने से प्रेत प्रवेश करते हैं, तो घर को प्रेतों से दूर रखने के लिए घर को साफ रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो घर अपवित्र होता है, जिस घर में चीज़ें इधर उधर बिखरी होती है, ऐसे घर में प्रेत आकर भोजन करते हैं। जिसके घर का वातावरण पूरी तरह से खराब हो जाता है, ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है और धीरे धीरे वैसे घरों में भूत प्रेत डेरा डाल लेते हैं। आखिर में एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। अगर घर को गंदा रखेंगे तो मक्खी ही आके भिनभिनाएगा, ना कि तितलियाँ आएंगी। उसी तरह से गंदे जगह पे नेगेटिव एनर्जी जमा होता है और साफ एरिया से पॉजिटिव शक्ति पैदा होता है। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहीं पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारियाँ समाज में प्रचलित मान्यताओं और इंटरनेट पे उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है। तो अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।